हेलो एवरीवन, सभी को जय मां सरस्वती। देखो, आज हम लोग बात करेंगे ना कि बोर्ड एग्ज़ाम में अपनी कॉपी कैसे लिखे कि जिससे एग्जामिनर हमें पूरा का पूरा नंबर दे दे। क्योंकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में हमें नंबर मिलता है प्रोसेस का, है ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन का मिलता है नंबर। अगर हम कोई स्टेप छोड़ देते तो नंबर कट जाएगा। और उसके बाद देखो, बहुत बच्चों का डाउट था कि सर जी क्या बोर्ड एग्ज़ाम पे राइटिंग में नंबर कटता है, क्योंकि सर जी मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है, नंबर कट ना जाए, है कि नहीं। और सर जी किस पेन से लिखे कि हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से लिख पाएँ और हमें पूरा का पूरा नंबर मिले। तो आज सब बात करेंगे बढ़िया से ना। चलो देखो, सबसे पहली बात करेंगे कि सर जी हमें कौन सा पेन लेना है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, यही कहेंगे जिस पेन से तुम आज तक लिखते आए हो, वो लिखो फिको पेन हो या 5 वाला पेन हो, कोई पेन हो, जिस पेन से लिखते आए हो वही पेन ले लो। 2 ब्लू और 2 ब्लैक लेके जाना। और जो पेन लेना ना, उसे घर पे कम से कम 2 पेज 3 पेज ऐसे खचा के एकदम स्मूथ कर लेना कि पेन एकदम मस्त चलने लग जाए। ठीक है, ये काम जरूर करना। उसके बाद देखो, जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे, अब देखो ये गोला भरना है। उम्मीद करें गोला भरने सबको आएगा, अपना नाम नंबर सब भर देना। अब देखो, जिनके बोर्ड एग्ज़ाम में अगर ऑब्जेक्टिव आता है OMR शीट पर फिल करने के लिए, तो आराम से OMR शीट भरना। ठीक है, और जब भरना ना, तो याद रहे, जैसे अगर मान लो कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर मान लो 6वें का C है, तो पहले इसका जो बाहर वाला है ना, इस बाहर वाले को ऐसे गोला करके फिर अंदर रंगना। ठीक है, इससे क्या होगा, पूरा एग्जैक्ट एकदम सही से रंगा जाएगा। जैसे 10 है, 10 का D होगा, तो क्या करोगे ना, पहले ऐसे बाहर वृत्त बनाओगे, उसके बाद ऐसे अंदर रंग दोगे। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, बात समझे कि नहीं? ऐसे गोला भर लेना आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मेन हमारा उद्देश्य है भैया बताना सब्जेक्टिव, कि सब्जेक्टिव में कैसे कॉपी लिखेंगे। जब तुम्हें कॉपी मिलेगी तो सबसे पहला काम ये करना कि पीछे लिखना रफ कार्य, एकदम पीछे वाला पेज, एकदम पीछे वाला लिखना रफ कार्य लिख देना। और लिखने के बाद यहाँ पर तुम्हें करना है अपना छोटा मोटा सॉल्यूशन। जैसे जो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर लेना। कोई फॉर्मूला होगा, उसको यहाँ पे लिख के चेक कर लेना, या अगर करना है कुछ कैलकुलेशन तो वो भी कर लेना यहाँ पे। याद रहे, लेकिन जब ये पूरा काम कर लोगे ना, तो करने के बाद लास्ट में इसको काट देना। ठीक है, लास्ट में ऐसे 1 लाइन 2 लाइन खींच के काट देना। ठीक है, बस 2 लाइन, अधिक नहीं। क्लियर? चलो, इसके बाद देखो बताएंगे, अब जिनके बोर्ड एग्जाम में मान लो ऑब्जेक्टिव आता है 5 ठो, ठीक है, या 10 ठो या 20 ठो, वो ऑब्जेक्टिव का कैसे लिखेंगे आंसर। ठीक है, देखो लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 1। ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, पहले ऑब्जेक्टिव आएगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे, लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 1। ठीक है, उसके बाद बहुविकल्पी होगा। ठीक है, तो लिख देना अपना जो भी होगा, खंड, सेक्शन A B लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जिस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्योंकि एक में अगर 5 ठो आएगा, ये यूपी बोर्ड वालों का है कॉपी, है ना, तो ऐसे लिखेंगे 5 ठो। अगर किसी और का होगा तो अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके सारे ऑब्जेक्टिव का लिख देंगे, उसके आंसर, उसके आगे आंसर। ठीक है, बढ़िया से ऐसे लिखेंगे। और ट्राई करना कि बीच में लिखना, एकदम इधर खींचना हाशिया। देखो ये तो खींचा ही रहेगा। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा खींचते हैं। सर जी एक्स्ट्रा इधर खींचेंगे, एक्स्ट्रा इधर खींचेंगे, तो ऐसा काम मत करना बिल्कुल भी। कॉपी में स्टार्टिंग में ही पहले से खींचा रहेगा। ठीक है, तो उससे काम चल जाता है, क्योंकि कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता है ना, सही लिखने से नंबर मिलता है, ये बात याद रहे। ठीक, तो आराम से करना। अब उसके बाद मान लो तुम्हें कोई और आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब देखो बात ये आती है ना कि सर जी हम लोग क्या लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या की प्रश्न संख्या, क्योंकि देखो अधिकतर हम जब बताते थे, पिछले बार बताया, तो बच्चे कहने लगे नहीं सर जी हम ये लिखेंगे। हम बोले ठीक है चलो यही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो तुम यहाँ पे लिखो प्रश्न उत्तर संख्या 1 या फिर लिखो प्रश्न संख्या 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
प्रश्न संख्या 1, बस टीचर को इतना पता चल जाए कि हाँ ये किस क्वेश्चन का आंसर बच्चा लिखा है, इसमें कोई कलाकारी नहीं है। ठीक है, लिख सकते हो प्रश्न संख्या 1 का हल, फिर आराम से अपना हल करोगे। ठीक है, बात समझे। देखो जैसे हम लिखे 1 का हल, अब देखो जब हल करना ना तो हल करते टाइम अच्छे से लिखना। बहुत लोग के डाउट होता है सर जी हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, मत लिखना, लेकिन जिस सवाल में क्वेश्चन को लिखना होगा कंपलसरी उसको दिखाना तो दिखा देना। जैसे यहाँ पे है तो लिखेंगे दिया है, दिया है में जो क्वेश्चन दिया होगा उसको लिखेंगे पूरा। फिर देखो लिखे हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये सब स्टेप लिखना पड़ेगा। बस ध्यान देना कि हर एक लाइन में एक लाइन का गैप हो। ठीक है, कि हमें चीजें एकदम साफ साफ दिखे, अक्षर साफ साफ दिखे। अगर बहुत पास पास लिख दोगे, एकदम पास पास सट जाएगा ना, तो फिर टीचर को समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा, तो काट देगा। और एक बात और, बहुत दूर दूर मत लिखना कि सर जी हम 2 लाइन छोड़ के लिखेंगे, आराम से लिखेंगे, पूरा कॉपी भर देंगे ना। तो कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता है। तुम जितना अधिक कॉपी भरोगे उतना तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। सोचना कि हम 2 से 3 कॉपी में कर लें, क्योंकि वो कॉपी लोगे उस पर नाम लिखोगे, नाम रोल नंबर सब कुछ करने में 5 मिनट चला जाएगा। तो आराम से घर प्रैक्टिस करो कि हम आराम से एक लाइन छोड़ के लिखना सीखें और साफ साफ लिखें। राइटिंग पे नंबर कटता नहीं है और राइटिंग पे नंबर मिलता नहीं है। हाँ, बस राइटिंग अच्छी होगी तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। लेकिन अगर राइटिंग खराब भी होगी ना, अगर तुम स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सही कर दोगे तो आराम से जो टीचर है समझ जाएंगे कि हाँ ये लड़का अच्छा है, इसका सही है, बस राइटिंग खराब है, तो नंबर दे देंगे। नंबर कभी काटेंगे नहीं राइटिंग पे। ठीक है, अब देखो जब सॉल्यूशन करोगे, ठीक है, जैसे देखो ये 1 पेज में खत्म हो गया, नीचे का 1 लाइन 2 लाइन छोड़ देना। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे मत लिखना। अगर लिख सकते हो तो लिख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें लिखने में दिक्कत ना हो इसलिए ऊपर 1 लाइन 2 लाइन छोड़ देना। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड पेज होगा तो PTO लिख देना कि भैया पीछे है ना, पीछे पेज पलटिए, है कि नहीं, प्लीज, है ना, वही पेज प्लीज टर्न ओवर, है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी लिखते नहीं है तो क्या होता है लास्ट में, जब लास्ट में होता है ना कि हम लोग लिखते नहीं हैं तो टीचर पेज नहीं पलटते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अक्सर नहीं लिखोगे तो भी काम चलेगा, है ना। जैसे होता है पेपर में लिखा होता है तो हम भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब देखो जब सॉल्व करोगे आराम से, देखो हर एक लाइन को आराम से 1 लाइन छोड़ के देखो किए है ना, हो गया इति सिद्धम, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से एकदम बीच में लिखना है। और उसके बाद अब देखो बात ये आती है, सर जी क्या हम लोग प्रश्न संख्या 1 के बाद प्रश्न संख्या 2 करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 3 करेंगे तभी नंबर मिलेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है, जैसे एग्जाम में लिखा है कि भाई हमें क्या करना है, हमें इसमें से मान लो 5 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, तो उसमें तुम कोई भी 4 करो, उसमें नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस देखना कि जो तुम्हें आए उसको पहले करना। और हम तो कहेंगे कि सबसे पहले सब लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करना, सभी लोग। ठीक है, ये बात जान लो, नहीं तो लास्ट में अगर 1 खो या 2 ठो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रह जाता है ना तो बहुत अखरता है, हम लोग का सीधे सीधे 10 नंबर कम हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद करना शॉर्ट को, क्योंकि अगर मेरा शॉर्ट छूटेगा भी लास्ट में 1 खो 2 ठो, तो भी उसे हम लास्ट में शॉर्टकट में करके आंसर लिख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग वाले का हम लोग शॉर्टकट में आंसर नहीं लिख सकते हैं, तो लॉन्ग का पूरा नंबर कट जाता है। इसलिए सबसे पहले लॉन्ग करना, इस बात को छाप लो, दिमाग में सेव कर लो। ठीक है, कि हमें सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना है, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करना है, 2 नंबर 5 नंबर वाले। ठीक, अब देखो लिखे हैं प्रश्न संख्या 2, आराम से लिखे हैं। अब देखो 2 के बाद हम 4 लिख दिए डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि लाइन से करेंगे। बहुत लोग कहते हैं लाइन से करो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है।
बोर्ड एग्जाम है, टीचर समझदार है, टीचर को मतलब है कि बच्चा जितने क्वेश्चन कहा गया है उतने क्वेश्चन किया है कि नहीं, बस। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आएगा उसको आराम से छाट के करना, एकदम आराम से। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको छोड़ना, उसको लास्ट में करना। लेकिन मैथ में सब आएगा, सब पढ़ाए हैं। ठीक है, और देखो आराम से बीच में लिखना है। और देखो सिद्ध कीजिए में, देखो सिद्ध कीजिए में जो सिद्ध करना होगा उसको लिख लेना, अच्छी बात रहेगी। क्योंकि जो सिद्ध करना है लिख के दिखा दोगे तो टीचर को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये सिद्ध करना है, तो बच्चा सिद्ध किया है अच्छे से। ठीक है, देखो ये सिद्ध कर देंगे। और देखो जब भी स्टार्ट करना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो हेडिंग डाल देना कि सर जी हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं और उसका प्रश्न उत्तर संख्या ये कर रहे हैं, आराम से। अब देखो जैसे देखो अगर कोई सवाल लगाए, हम लगाए सवाल ना, इसमें अगर तुम कोई प्रॉपर्टी या कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, तो उसको हमेशा साइड में, अगर साइड में जगह नहीं होगा तो लिखना नीचे। क्योंकि देखो कॉपी मुड़ेगा तो वो मुड़ जाएगा, या 2 कॉपी लोगे बांधोगे तो दिक्कत होगा वहाँ पे किनारे में। इसलिए सोचना कि हम बीचों बीच में लिखे, हमेशा एकदम किनारे नहीं जाना है, थोड़ा इधर ही रहना है। ठीक है, एक स्केल के हाशिए के बराबर इधर रहना है और इधर से इधर रहना है। ठीक है, फिर बीच में पूरा अपना सॉल्व करना है। सिंपल से सिंपल फॉर्मूला, छोटे से छोटे फॉर्मूला, अगर कोई फॉर्मूला कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो उसको याद कर लो कि भाई हमें दिखाना है, वो चाहे एकदम इजी फॉर्मूला ही क्यों ना हो, उसको लिख के दिखाएंगे कि हाँ सर जी हम ये चीज़ सवाल में यूज किए हैं। देखो यहाँ पे किए, यहाँ पे किए आराम से। उसके बाद ये पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे है ना log m/n, ये हम अलग किए हैं ना, तो अलग करने के बाद लिख के दिखाओ। ये फॉर्मूला आसान है, सबको पता है, लेकिन लिखना पड़ेगा कि क्या हमको पता है, उस फॉर्मूले से हम इसका किए सिंप्लीफिकेशन। ये चीज़ आराम से करोगे बढ़िया से, और लास्ट में तुम्हारा आंसर आएगा। आंसर आ गया। ठीक है, अब चाहो तो इस आंसर को देखो, बहुत लोग बॉक्स में बंद करते हैं, तो तुम बॉक्स में बंद कर सकते हो, थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं बंद करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन बंद कर दोगे तो अच्छा लगेगा देखने में और टीचर को समझ में आएगा, और क्या। चलो बाकी देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा मन करे वो कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि लाइन से करना है, बढ़िया से। फिर वही बात ना, एकदम आराम से जो दिया होगा वो लिखना, सॉल्व करना बढ़िया से आराम से। ठीक है, देखो पूरा किए सॉल्व ना। और ये क्या है, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है, तुलना करके आराम से पी का क्यू का मान निकालोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो एकदम बीच में है ना, ना देखो ना बहुत इधर अधिक आना है ना बहुत अधिक उधर जाना है, एकदम सेंटर पे रहना है आराम से। क्लियर है, चलो बढ़िया से। ठीक है, तो ऐसे एकदम कॉपी लिखना, देख रहे हो ना बीच में है मस्त, ऐसे तो ऐसे ही करोगे सब हो जाएगा। देख लो समाकलन गुणांक निकालेंगे, ऐसे लाइन से है बस लिखना बीच में। तो यही सब सीखना है, और डरना मत एकदम बिल्कुल भी। जैसे क्लास 10th में दी हो वैसे क्लास 12th में देना है, बस आराम से रिलैक्स होके जाओ। ठीक है, और आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो बढ़िया से। ठीक है, बस जिस क्वेश्चन को सॉल्व करना उसका नंबर डाल के बढ़िया से उसका हल करना। बस ये रहे कि हाँ थोड़ा साफ साफ रहे, दूर दूर रहे। ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और डर निकाल के जाओ। ठीक है, जैसे हम लोग घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए वैसे वहाँ पे करेंगे। ओके, बात समझ में आई। अगर डरोगे तो गलती हो जाएगी, तो बस आराम से लिखना। क्लियर, डरना नहीं है, करके आना है। चलो तो सभी को बाय बाय, टाटा। और कोई डाउट होगा तो डाउट नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर लेना, पूछ लेना। ठीक है ना, चलो तो सभी को बाय बाय।